कई बार मनुष्य की सोचने का नजरिया इतना। इसी तरह भजन भी कब करेंगे? कहते हैं एक जवान से कहा मंत्र ले लो, कहता है अभी नहीं लेंगे। मैंने कहा कब कहें? अभी सधेगा नहीं। मैंने कहा जवानी में मंत्र नहीं सधेगा, बुढ़ापे में सधेगा। जब किसी लायक न रहे तब मंत्र सधेगा। जब मन सधने लायक ही नहीं रहा, पुरानी वासनाएं इतनी प्रबल हो जाएंगी, तब क्या सुनोगे? समझ में भी नहीं आएगा, सुनाई भी नहीं देगा। इसलिए भजन जवानी में, साधना जवानी में करो। और मान लो, अच्छा सच बता दो, झूठ नहीं बोलो, यदि तुम बचपन में धनी हो जाते और 100 साल आनंद से सुविधा में जीते, मान लो तुम्हारी लॉटरी आए जिस दिन तुम्हें मरना हो, मान लो आई जाए लॉटरी, तो सिर्फ धनी कहला के मरने के सिवा और क्या रह गया है? धनी रह के जिंदा तो न रहे, धन का सुख तो न पाया, सिर्फ धनी होने का क्या लेके मर गए। तब भगवान मिले, अभय मिले, निश्चिंतता मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले। और उस मुक्ति का रस हमसे कम 50-100 साल हम ले, तब शरीर छोड़े। मरते दिन मुक्ति ये मिल जाएगी, चलो मर के मिल जाए तो क्या करें मर के? कई पूछते मर के याद रहेगा। मैंने कहा तुम्हें ये तो रहेगा, चलो मुक्त हो जाएंगे। तुम अभी मुक्त होके जिंदा रहो, अमर होके जिंदा रहो, नहीं मरने वाले हो ये समझ के देह में रहो। कल यही तो बताया था, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। इस मरने वाले देह में न मरने वाले होकर रहो। और देखो क्या कठिनाई, मरने वाले घड़े में न मरने वाले होकर, बस। और ये कौन रखता है? चूंकि उसमें अकल नहीं है, इसलिए तुम घड़ा देखते हो, चूंकि तुम्हारे अकल है, और तुम्हारे ही अकल है, तुम ही मिट्टी देख सकते हो। पर मान लो तुम्हारी अकल हम घड़े में डाल देते हैं। अब जरा सोचो, अब वो घड़ा मान के जिंदा है या मिट्टी मान के? यदि मिट्टी मान के जिंदा है तो ये कहेगा क्या पता बाद में रहेंगे कि नहीं। जरा ध्यान देना, यदि वो मिट्टी समझकर जिंदा है तो क्या उसके अंदर ये डाउट, ये संशय होगा कि घड़े न रहने के बाद पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं? उसे पता है हम रहेंगे कि नहीं, बल्कि हम रहेंगे और कोई रहेगा कि नहीं ये प्रश्न हो सकता है। दुनिया में कोई बड़ा से बड़ा रहेगा कि नहीं प्रश्न कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सिद्ध से सिद्ध व्यक्ति, कोई भी यदि व्यक्ति है तो रहेगा कि नहीं रहेगा प्रश्न है। पर यदि हम अधिष्ठान आत्मा हैं तो हम रहेंगे कि नहीं ये प्रश्न ही नहीं रह जाता। इसलिए संशय संशय सर्पग्रस्यो मोहिताता संशयात्मा विनश्यति। जिसको आत्मा में ही संशय है, संदेह है, क्योंकि समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता सुनाकर अर्जुन के संदेह दूर कर दिए, संशय समाप्त कर दिए और अर्जुन आत्मस्थ हो गया। इसलिए कहा था नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत। एहसान मानता है अर्जुन आपकी कृपा से, भगवान कृष्ण को मानता है आपकी कृपा से ये हुआ, ये समझ मुझे आपके कारण मिली। आप जैसे समझाने वाले नहीं होते तो मुझे समझ नहीं मिलती। एक तो पहले वो समझा ही ना पाते और समझाते तो उनसे मेरा समझने का मन ना करता। सबसे कोई समझता नहीं है, इसलिए नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोष्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। हे प्रभु मैं आपके वचनों के अनुसार चलूंगा। अब देखो, अब अच्छा तुम्हारा मन, तुम्हारा चलो झगड़ा हुआ है और मैं कहूं तुम झगड़ा छोड़ दो, कहोगे और कुछ कहो स्वामी जी, ये बात मत कहो। एक जगह कहीं चुनाव हो रहा था, हमने कहा भाई ऐसा करो देश के ऊपर बढ़ो, कहते बस इस बार मत कहो,
इस बार तो हम उसी को वोट देंगे, आगे जैसा आप कहोगे तैसा करेंगे। मैं नाम नूम इसलिए नहीं लेता, तो ऐसे ही बस ये बात मत कहो, बाकी आप जो कुछ कहो मानेंगे। आप कहो तो हम कुएं में कूद के मर जाएं, इतना कर सकते हैं, पर बस ये बात मत कहो। इसका मतलब आपका मन नहीं मानता, आप मनमुखे हैं। यदि आपका मन ही ना हो, मन ही भगवान का हो, तो वो जो कहेंगे मानेगा। मेरा मन भगवान की कैसे माने? इसलिए भगवान ने कहा तू अपने मन वाला मत हो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुर। तू मेरे मन का हो जा, तू मेरे मन का हो जा, जैसा मैं चाहूं तैसा तू कर। इससे क्या होगा? तेरा मन, तू मन से छुट्टी पा जाएगा जो नचाता है। देखो, मन के कहे चलोगे तो नाचोगे, और मन यदि भगवान के चरणों में चला गया, अब वो जैसा नचाए नाच, वो नचाएंगे, मेरी क्या चिंता। अच्छा, आपको मन तो नहीं परेशान करता ना? सही बताओ। अच्छा, हम करते हैं कि मन करता है? तुम जब दुखी होते हो तुम्हारा मन करता है कि हम परेशान करने जाते, और तुम्हारा एक ही गड़बड़ है, यही गलत फहमी है, लगता है पत्नी परेशान की है। तुम्हारा मन ठीक हो तो पत्नी क्या परेशान करे? असल में परेशान मन करता है, और यही बेवकूफी है कि हम इल्जाम किसी और पर लगाते हैं, और मन असल में तुम्हारी नहीं मानता, इसलिए तुम पत्नी को मनाते हो तू मान जा, मेरे मन का तू कर, मेरे मन से तू चल। मन को कभी नहीं कहा आए मन तू मेरे मन से चल, मन को मनाया नहीं और सबको मनाते रहे। इसलिए हमारे गुरुजन क्या बोले, हमारे 10 गुरुओं के वचन है, उसमें ये शब्द ज्यादातर आता है, कह नानक सुन रे मना। ऐ नानक, कह नानक, नानक कहते ऐ सुन रे मना, ऐ मन सुन। अपन मन को सुनाते नहीं, पत्नी सुन, बाप सुन, बेटा सुन, और सब कोई सुने, मन तुम्हारी ना सुने। मन भी तुम्हारी सुनता है। जिसकी मन सुने वो गुरु हो गया, जिसकी मन सुने वो राम हो गया, जो मन की सुने वो काम हो गया। जो मन के कहे चलता है वो जीव हो गया, जिसके कहे में मन चलता है वो शिव हो गया। इसलिए आप यदि मुक्त होना चाहते हो, तो मन बस कर रखो, मन को बश करो।